हर साल ईरान में इंडियन स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर रिटेलिएट करा, जो कि वहां पे MBBS करने के लिए गए थे। ब्लैकआउट, इंटरनेट कट, बट ये सारी जगह अब एक कंफ्लिक्ट जोन बन चुकी हैं। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में मेडिकल सीट्स इतनी नहीं है। कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां से ज्यादा बच्चे ईरान जाना प्रेफर करते हैं? इंडियन स्टूडेंट जितने भी वहां पे पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट सारे इंडिया वापस आ चुके हैं। MBBS अब्रॉड करना गलत नहीं है। हर साल ईरान में इंडियन स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? क्या ईरान इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेफ है? ये वो सारे सवाल हैं जो कि हर भारतीय के मन में था जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर रिटेलिएट करा। एंड रिटेलिएशन के बाद जब इंडियन एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से निकाला, तब ये पता चला कि वहां पे मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे जो कि वहां पे MBBS करने के लिए गए थे। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पे रिटेलिएटरी स्ट्राइक करा, ब्लैकआउट, इंटरनेट कट, तो वहां शहरों में एंड पैनिक फैल गया। और इस जंग में सबसे ज्यादा डर किसको लगा? उन स्टूडेंट्स को जो मेडिकल करने के लिए ईरान पहुंचे हुए। ये कुछ शब्द हैं जो कि वहां पे जो भारतीय बच्चे पढ़ रहे थे उनके द्वारा बोले गए हैं कि जैसे ही सायरन की आवाज आती थी, हम सीधे अपनी किताबें छोड़कर बंकर्स की तरफ भागते थे। क्या आप जानते हैं आज भी इंडियन स्टूडेंट्स ईरान, आर्मेनिया और नियर बाय रीजन से MBBS कर रहे हैं, बट ये सारी जगह अब एक कंफ्लिक्ट जोन बन चुकी हैं। तो बच्चों को कंट्री डिसाइड करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसी कंट्री सर्च ना करें जहाँ पे ऑलरेडी वॉर जोन क्रिएट हो रखा हो एंड जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो कि वहाँ पे वॉर हो सकता है। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में मेडिकल सीट्स इतनी नहीं है जितने एप्लीकेंट्स होते हैं, तभी बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं एंड जहाँ पे बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज मिलती है बच्चे वहाँ जाते हैं। बट ईरान में स्पेशली जाने का क्या कारण है? ईरान में जनरली जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि त्रिहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, मशहद मेडिकल यूनिवर्सिटी, उमरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप यू कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ योर लाइफ। एक सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां से ज्यादा बच्चे ईरान जाना प्रेफर करते हैं? अगर आप देखेंगे तो मोस्टली बच्चे कर्नाटका से, जम्मू कश्मीर से, यूपी से, MP से, इन स्टेट से जाना प्रेफर करते हैं। एंड इसके पीछे एक बेसिक रीजन है जिसको आप रिलीजियस रीजन भी बोल सकते हैं। ईरान में अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का स्टूडेंट जाता है तो वहाँ पे उससे किसी तरीके का बैरियर फेस नहीं करना पड़ता है। तो जनरली जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो ईरान जाना प्रेफर करते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ। अगर आपकी लाइफ सेफ है तभी आप कल को अच्छा डॉक्टर बन के आप किसी और की जान को बचा पाएंगे। इसी वजह से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं MBBS करने के लिए। आप लोग वहाँ पढ़ते हैं बट इंडिया में पेरेंट्स डर में जी रहे होते हैं कि क्या हमारे बच्चे वहाँ पे सेफ है या नहीं है, क्या हमारे बच्चे वापस आ पाएंगे कि नहीं, अगर वापस आ गए तो क्या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर अलाउ होंगे या नहीं। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि पेरेंट्स को इंडिया में बैठे बैठे परेशान करते हैं। जब ईरान वाला केस हुआ तो उसमें इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट कराया इंडियन स्टूडेंट्स को। इंडियन स्टूडेंट जितने भी वहाँ पे पढ़ रहे थे ऑलमोस्ट सारे इंडिया वापस आ चुके हैं। अभी वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। बट एज वी ऑल नो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इस इंसिडेंट से हमें ये जरूर सीखना चाहिए कि हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे वॉर जोन क्रिएट हो रखा हो। किसी भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने से पहले वहाँ से एम्बेसी सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूर ले लें कि वहाँ पे हम सेफ होंगे या नहीं होंगे, वहाँ के क्या इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया से रह रहे हैं, क्या वहाँ पे कभी कोई और वॉर हुआ है या नहीं हुआ है। एक आपको पास्ट हिस्ट्री देखकर जानी है कंट्री की, बिकॉज जब पास्ट हिस्ट्री होती है और अगर वो कंटिन्यू चल रही होती है तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट देखना पड़ता है। इसीलिए पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को सेफ एंड वेरीफाइड ऑप्शन अपने लेकर चलने चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेफ ऑप्शन है, कौन से वेरीफाइड ऑप्शन है। देखो, ईरान और ईरान के आसपास वाले जितने भी कंट्रीज हैं आप उनको अवॉइड करिए। यूक्रेन के आसपास जो कंट्रीज हैं आप उनको अवॉइड करिए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि सेफ हैं, जैसे कि रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, आप किर्गिस्तान जा सकते हैं, कजाकिस्तान जा सकते हैं, उज्बेकिस्तान जा सकते हैं, नेपाल, बांग्लादेश। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो कि आज के टाइम पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एकदम सेफ है।
जहाँ पे अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट्स को फेस नहीं करनी पड़ी है। और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सब से इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। इन केस अगर वहाँ पे कोई इंसिडेंट होता भी है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो कोई भी ऑप्शन चूज़ करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना है कि वो यूनिवर्सिटी इन सारी कंट्रीज़ में से ही हो। MBBS अब्रॉड करना गलत नहीं है, लेकिन आँख बंद करके एडमिशन लेना जानलेवा हो सकता है। सपनों के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एंड उस कंट्री में कौन सी सेफेस्ट यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए सेफ MBBS अब्रॉड एंड आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अब्रॉड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।